बुलेटिन में खुशामदीद। निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद की सजा सुना दी गई। अदालत की जानिब से दोनों पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया। फैसला सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने अदालत जेल में सुनाया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सियासी मकासद के लिए गैर आईनी गैर कानूनी फैसले किए जा रहे हैं, जिसका मकसद बानी पीटीआई की किरदार कुशी करना है। फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। उम्मीद करते हैं वहां से इंसाफ मिलेगा। कुछ गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से हो रहा है, पॉलिटिकल मकासद के लिए हो रहा है, इस पर्पस के लिए हो रहा है, कैरेक्टर असैसिनेशन भी हो, बेहुदा और बदइनवानी के इल्जामात आ जाए। इस जजमेंट के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। उम्मीद है हमें इंसाफ मिलेगा। अदलिया को बार बार रिमाइंड करते रहे, आप पे हम इतिमाद कर रहे हैं, आपसे उम्मीद रखे हुए हैं। इंसाफ के तकाजों को पूरा करते हुए हमारे फंडामेंटल राइट्स को आप प्रोटेक्ट कर लें। इद्दत का मामला कुरान मजीद में है, सब वाज़ेह है। इद्दत में निकाह केस के फैसले पर बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी का रद्द अमल। गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि यह गैरत और बेगैरती की जंग है, फैसला आवाम ने करना है। बानी पीटीआई ने कहा, इद्दत केस में रुस्वा करने की कोशिश की गई, मुझे तोशाखाना केस में वो सजा दी गई जो आज तक किसी को न दी गई। मर जाऊंगा, कभी डील नहीं करूंगा। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया, JIT बनी लेकिन सब केसेस खत्म कर दिए गए। बाहर से गुलाम आया है, अब वो इनकी नौकरी करेगा। डोनाल्ड लू और बाजवा को एक्सपोज किया तो साइफर केस में उसकी सजा दी गई। जिन्होंने साजिश करवाई, मुदाखलत की, उन्हें कुछ नहीं कहा गया। 9 मई को मुझे अगवा किया गया, 2 रोज बंद रखा गया, उल्टा 9 मई केसेस भी मुझ पर बना दिए। मैं तो 9 और 10 मई को कैद था। आज का फैसला शरई अहकामात के मनाफी है। बानी पीटीआई के खिलाफ निकाह केस के फैसले पर तर्जुमान पीटीआई का रद्द अमल। कहा, फैसला कानून पर संगीन हमला है, पूरे निजाम अदल का सर शर्म से झुका दिया गया। रियासत ने इज़्दवाज के निकाह तलाक जैसे मामलात में मुदाखलत की। तहजीब और शरीयत को नफरत और हकारत से पैरों तले कुचला गया। निकाह केस के फैसले के जरिए एजेंडा आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। बानी पीटीआई ने सर झुकाया, ना उनकी कौम ये सब कबूल करेगी। जुल्म और नाइंसाफी का बहादुरी से मुकाबला करेंगे। नवाज शरीफ की कोशिश है कराची में कठपुतली हुकूमत बिठाई जाए जो रायवन की खिदमत करे। सिंध के अवाम उनकी साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। बिलावल भुट्टो का छाछरों में जलसे से खिताब। कहा, शेर वाले ग्रेनाइट बेचने के लिए कारोंझर की जानिब देख रहे हैं। अगर ये कारोंझर तक हाथ बढ़ाते हैं तो हम मिलकर इनका हाथ काटेंगे। शेर का रास्ता रोकने का सिर्फ एक रास्ता है, तीर पर मोहर लगाएं। तीर से शेर का शिकार अपने हाथों से कराऊंगा। का ये कोशिश है कि वो ना सिर्फ पाकिस्तान पे मुसलत हो, मगर उनका कठपुतली हुकूमत कराची में बैठे ताकि वो आपके हक पे डाका मार सके। करोंजर के तरफ शेर वाले देख रहे हैं, उनका हुकूमत बनेगा, आपका ग्रेनाइट को वो बेचेंगे। अगर वो हाथ भराते हैं वो हाथ काटेंगे। मैं इस मुल्क का वाहिद सियासतदान हूँ, ये अवाम की तरफ देख रहा हूँ, दूसरे इधर उधर देख रहे होंगे। मियाँ साहब 4 बार वजीर आजम रहा, मगर उनको ये सितारे वाले ढूंढने पड़ते हैं। सितारे सिर्फ रात को अच्छे लगते हैं, दिन में अच्छे नहीं लगते। यहाँ जो मियाँ साहब के सहूलतकार है, आपका वोट लेके रायवन का खिदमत करेंगे। आजकल इंडिपेंडेंट का शोशा भी है कि लड़ाई तो अब मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी का दरमियान है। अगर आपने इस शेर का रास्ता रोकना है तो एक ही तरीका है कि तीर पे मोड़ लगाए। मैं खुद इस तीर से उस शेर का शिकार अपने हाथों से करवाऊंगा। सखर में आसफा भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी की रैली। जियालो की जानिब से जगह जगह रैली का वालेहाना इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। आसफा भुट्टो ने हाथ हिलाकर कारकुनों के नारों का जवाब दिया। रैली के शुरका से खिताब में आसफा भुट्टो जरदारी ने कहा, आज मेरी सालगिरह है, ख्वाहिश है अवाम बिलावल को वजीर आजम बनाए। हम लोगों की मुश्किलात आसान करने के लिए सियासत करते हैं। हम लोगों की मुश्किल आसान करने की करती है। आज मेरी सालगिरह है, एक ही ख्वाहिश है कि आप आज पहले तो तीर पर मोहर लगाकर बिलावल भुट्टो को मौका दे कि वो आपके लिए और आपके हुकूक के लिए लड़ सके। हम नारा मारे, हम परचम थामे। नवाज शरीफ ने भी कह दिया, घबराना नहीं है।
गुजरावाला में खिताब करते हुए बोले, आइंदा चीफ जस्टिस बनने वाला जज इस्तीफा देकर घर चला गया। उसने बतौर वजीर-ए-आज़म मेरी छुट्टी करवाई। वो वक्त चलता रहता तो आज यहाँ कोई बेरोजगार ना होता। उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक पाकिस्तान पांव पर खड़ा नहीं हो जाता। मरीम नवाज ने कहा, जो वायरल बीमारी पाकिस्तान में आ गई थी उसको सबसे पहले गुजरावाला ने भगाया था। 9 फरवरी का सूरज गुजरावाला और पाकिस्तान की तरक्की की नवीद लेकर आएगा। आइंदा चीफ जस्टिस बनने वाला जज था, इस्तीफा देके घर चला गया। बतौर वजीर-ए-आज़म मेरी छुट्टी करवाई। हमारी हुकूमत चलती रहती, मजमे में कोई एक भी आदमी बेरोजगार ना होता। देखो, घबराना नहीं है। उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि पाकिस्तान अपने पांव पर दोबारा खड़ा नहीं हो जाता, तक कि आपको एक बाइज्जत रोजगार नहीं मिल जाता। जो वायरल बीमारी पाकिस्तान में आ गई थी उसको सबसे पहले गुजरावाला ने मार भगाया था। वो लॉन्ग मार्च याद है ना, वो गुजरावाला से गुजरे तो उनको नीवी होके भाग के निकलना पड़ा यहाँ से। तो वायरल इन्फेक्शन थी, आपका बहुत नुकसान करके चली गई, हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब किसी ने आपसे झूठा वादा किया था कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, नहीं दी। किसी ने कहा 50 लाख घर दूंगा, एक घर भी नहीं दिया। नवाज शरीफ ने अगर आपसे वादा किया कि आपको 50 लाख घर देगा तो देगा इंशाल्लाह। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की गुजरावाला के पहलवानों के साथ जुगतें जलसे से खिताब के दौरान कहा, पाए और कबाब बाद में खाना, 8 फरवरी को पहले वोट डालकर आना। मैं गुजरावाला के लिए मेट्रो बस का ऐलान कर देता, मगर आप पहलवान लोग हैं, मेट्रो बैठ जाएगी, आपके लिए ऑरेंज लाइन का बंदोबस्त करना पड़ेगा। भाई एक पास हो जाओ यार, और सारे नौजवान आवे तक कबाब खा के आए थे, उन्होंने देखने दो, जरा खाली कबाब नहीं चढ़े हुए खा के आए थे। आओ फिर पहलवान जी जे आ जाओ, फिर डंड लाने हैं, हुणे कुश्ती कर लेने हैं। फिर बिल्कुल मैं तो जर्द पग पाई, तुझी तो चिट्टी पग पाई है। और एक थोड़ी बड़ी मेहरबानी है, ए टिक्के से ए पावे बाद जाके खाना, पहले वोट पाना। तो भी मैं उसका भी ऐलान कर देता, मगर आप माशाल्लाह इतने पहलवान हैं, मेट्रो में किस तरह आएंगे, मेट्रो में बैठ जाएगी बिल्कुल। इस करके मेरा ख्याल है मेट्रो जगह ऑरेंज ट्रेन का कोई इंतजाम करना पड़ेगा। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और खबर देंगे आपको, पाक फौज और एफसी का तुर्बत के इलाके सामी में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। सामी में सैलाब के बाद इलाका मकीन मुश्किल सूरत हाल में फंस गए थे। पाक फौज ने सैलाब में फंसे शहरियों के इनखला का बर वक्त फैसला किया। पाक फौज के हेलीकॉप्टर, एफसी दस्तों ने कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन किया। ऑपरेशन का मकसद सैलाब से मुतासरा इलाके में फंसे बच्चों समेत 9 अफराद को निकालना था। रेस्क्यू किए गए अफराद को फ्रंटियर कोर कैंप में तिब्बी इमदाद और जरूरी अद्वियात दी गई। इलाका मकीनों ने पाक फौज और एफसी के बर वक्त इक़दामात पर खुशी का इजहार किया है। मुसल्लह अफवाज कुदरती आफात में आवाम की हिफाजत और किसी भी चैलेंज का जवाब देने के लिए चौकस हैं। बानी पीटीआई और शेख रशीद के खिलाफ 9 मई के मुकदमात में साबिक स्पीकर पंजाब असेंबली वासिक कयूम, साबिक रुकने कौमी असेंबली सदाकत अब्बासी, उमर तनवीर भट्ट और कर्नल रिटायर्ड अजमल साबिर वादा मुआफ गवाह बन गए। पुलिस जराये के मुताबिक सदाकत अब्बासी, वासिक कयूम और उमर तनवीर भट्ट ने 154 का बयान रिकॉर्ड करवा दिया है, जिसमें तीनों रहनुमाओं ने कहा है कि 9 मई की प्लानिंग शेख रशीद, राजा बशारत, शेख राशिद शफीक, एजाज खान जाजी, राशिद हफीज और बानी पीटीआई की एमा पर की गई। NA-53 में पीटीआई की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कर्नल रिटायर्ड अजमल साबिर भी शेख रशीद के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बन गए। अजमल साबिर ने पुलिस को बयान दिया कि शेख रशीद ने 6 मई को लाल हवेली में इजलास बुलाया था, जहां 9 मई की प्लानिंग की गई थी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई, शेख रशीद और शेख राशिद शफीक को 6 फरवरी को तलब किया है। रियासत के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर का इल्जाम, FIA ATC विंग ने अलीमा खानम को 6 फरवरी को तलब कर लिया। वजारत दाखिला की शिकायत पर अलीमा खान को नोटिस जारी किया गया। अलीमा खान पर रियासत मुखालिफ बयानियां फैलाने और इदारों को मुतनाज़े करने का भी इल्जाम है। इंतखाबात से पहले कराची में MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान गर्मा गर्मी। नासिर हुसैन शाह कहते हैं, कराची में हम जीत रहे हैं, इसलिए मुखालिफिन गोलियां चला रहे हैं। सईद गनी ने निगरां हुकूमत से एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। फैसल सब्जवारी ने निगरां वजीर आला पर जियाला होने का इल्जाम लगा दिया। जो कराची में गुंडे इन्होंने पाले पैसे की बुनियाद के ऊपर, उन्होंने आके हमारे पोस्टर फाड़ने शुरू कर दिए, बैनर हटाने शुरू कर दिए। तुम्हारे बाप का इलाका है, दफ्तरों पे आके हमले करो। अभी हम बैठे हैं यहाँ पर। पीपल्स पार्टी के किसी कारकुन ने कहीं पे किसी का झंडा नहीं उतारा, किसी का पोस्टर, किसी का बैनर नहीं फाड़ा। ये तो वही करते हैं जो खाइफ हो।
پیپلز پارٹی تو اپنے آپ کو جیتتا ہوا دیکھ رہی ہے. پیپلز پارٹی کیوں کرے گی؟ اس قسم کے واقعات میں جو ملوث قوتیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں جن کو انتخابات میں اپنی شکست نظر آ رہی ہے. جب ایم کیو ایم نے بوائیکاٹ کیا بلدیاتی الیکشن کا، ہماری خیرات میں بھی پورے ضلع بستی کی 50 نشستوں میں سے 3 نشستیں نہیں لے سکے. تو مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کیئر ٹیکر فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ سے، آپ اس پہ سختی سے ایکشن لیں. پارٹی کی پولیس ہے یہ سندھ پولیس، یہ گرفتار نہیں کر رہی ان لوگوں کو. پیر اعلیٰ صاحب نرم باتیں کرتے ہیں، اندر سے جیلیں، ایک ٹکے کی کارروائی نہیں کی انہوں نے. جماعت اسلامی انتخابی مہم اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے نہیں چلا رہی. ہمارے بغیر وفاق اور سندھ میں حکومت نہیں بنے گی، اگر بنی تو نہیں چلے گی. حافظ نعیم الرحمان اپنا انتخابی ایجنڈا سامنے لے آئے. اسلامی یہ انتخابی مہم اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے نہیں چلا رہی. جماعت اسلامی کے بغیر سندھ حکومت اور وفاقی حکومت نہیں بنے گی تو نہیں چلے گی. پنجاب میں، کے پی میں، کراچی کے ٹیکسوں کی ایک معقول رقم سے ہیلتھ کارڈ اسکیم چل سکتی ہے. صوبہ سندھ والوں کے لیے کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہیلتھ کارڈ سندھ کے عوام کو دیں گے انشاءاللہ. ہم پوری آئی ٹی ایجوکیشن فری کر سکتے ہیں اور ہم فری کریں گے. 4 میٹرو ٹرین، 5000 بڑی بسیں. یہ کراچی میں جب ہوگا تو اس کا ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ریزالو ہوگا. کہ الیکٹرک، ہم اس کے 20 سالہ لائسنس کو چیلنج بھی کریں گے، کینسل بھی کریں گے، ان کا فارنزک آڈٹ بھی کریں گے. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ ویلکم بیک. عالمی برادری غزہ میں 3 ماہ سے جاری اسرائیلی جارحیت روکنے میں ناکام. گزشتہ 24 گھنٹوں میں 112 فلسطینی شہید ہو گئے جبکہ 148 افراد زخمی ہیں. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ خان یونس میں جاری جارحیت پر انتہائی تشویش ہے. حالیہ دنوں میں رفح میں پناہ لینے والے فلسطینیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. اقوام متحدہ کے انسانی امور کے دفتر کا کہنا ہے کہ 20 لاکھ افراد کی نصف آبادی کو پناہ فراہم کرنے والا رفح اب مایوسی کے پریشر کوکر میں تبدیل ہو رہا ہے، جہاں خوراک اور طبی سہولیات کا فقدان بڑھتا جا رہا ہے. امریکی سیکرٹری خارجہ قطر، مصر، سعودی عرب اور اسرائیل کا دورہ کریں گے. لاہور لیے چلیں گے جہاں پہ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. باقی یہ فنڈنگ جو ہے اس طرح کی، یہ زاہد صاحب بھی ادھر بیٹھے ہوئے چیف سیکرٹری صاحب، میں کہوں گا کہ یہ ہمیں بجٹ میں یہ 4-5 کروڑ روپیہ میٹر نہیں کرتا، لیکن یہ ہمیں اینولی اس کو رکھنا چاہیے تاکہ جو ہمارے سپورٹس کے بچے بچیاں ہیں وہ انکریج ہوں اور ان کو ہر سال یہ پرائزز ملتے ہیں. ابھی ہماری جو پاکستان کی اولمپکس، ہماری اپنی جو انٹرنیشنل گیم جو ہوئی تھی اس میں 6ٹھی پوزیشن تھی. تو اس ٹائم ہمیں افسوس تھا کہ اتنا بڑا صوبہ، اتنی بیسٹ ٹیم، سب کچھ ہونے کے باوجود 6ٹھی پوزیشن آنا تو بڑی مایوسی والی بات ہے. لیکن جو انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہے، مجھے امید ہے کہ اس کا اگلی دفعہ کی نیشنل گیمز کے لیے کوئی نہ کوئی رزلٹ اچھا آئے گا اور بہتر پوزیشن، اس پوزیشن سے تو بہتر پوزیشن کم سے کم ضرور لیں گے انشاءاللہ. وہاب ریاض صاحب نے، پوری ٹیم نے، راجہ صاحب ہیں، ڈی جی صاحب، ان سب نے بہت لگاؤ کے ساتھ سپورٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور آگے آنے والے دنوں میں جو انہوں نے 3 سال کا ایک سپورٹس کا پورا کیلنڈر بنایا ہے، آئی تھنک وہ سپورٹس ڈپارٹمنٹ کے لیے ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کے اوپر امپلیمنٹ ہو جائے تو بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ہمیں کامیابی ملے گی انشاءاللہ. اور ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری، مانسہرہ میں بارش اور برف باری سے موسم انتہائی سرد ہو گیا. برف باری سے سیاحتی مقام شوگراں کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. سوات میں برف باری سے وادی کالام اور مالم جبہ میں ہر سو سفیدی چھا گئی. ملک بھر سے سیاح جنت نظیر وادی پہنچ رہے ہیں. بلوچستان کے علاقوں کان مہترزئی، زیارت، کوجک ٹاپ اور دیگر علاقوں میں بھی برف باری. پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے شاہراہوں سے برف ہٹائی جا رہی ہے، نمک کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہوائیں آج سندھ میں داخل ہوں گی. کراچی میں بھی بادل چھا گئے، بارش کا امکان ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیے آبائی نیوز. رہیے. Don't miss a moment of the action. Catch PSL 9 live and exclusive only on A Sports.